MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीनह वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मौतु जस्रुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और नौजवानों, अल्लाह ताला का एहसान है कि हमें एक दीनी मजलिस में शिरकत करने, अल्लाह की बातें सुनने सुनाने, अल्लाह के नबी की बातों को सुनने सुनाने की तौफीक बख्शी है। वो भी मुक़द्दस जगह में, मस्जिदों में बैठकर अल्लाह उसके रसूल की बातों को सुन रहे हैं। और ये मजलिस का इनेकाद नौजवानों के तरफ से हुआ है। बड़े ही काबिल मुबारकबाद हैं वो नौजवान जिन्होंने इस फ़िक्र को ओढ़ा और समझा कि हमारे दरमियान से एक साथी जो हाफिज़ कुरान था वो दुनिया से रुखसत हो गया। अल्लाह ने उसके वहीं तक हयात रखी थी, वो हमसे जो है आज जुदा हो गया। उसी की याद में इस मजलिस का इनेकाद किया गया है। बहुत ही काबिल मुबारकबाद नौजवान हैं कि इस बातों को उन्होंने महसूस किया कि उसी के ईसाल सवाब और उसी के इसमें एक मजलिस का इनेकाद किया जाए, मजलिस को मुनाकिद किया जाए, अल्लाह उसके रसूल की बातें उलमा से सुना जाए और लोग जो हैं सुने और उसके ऊपर अमल करें। बुज़ुर्गों दोस्तों, मगरिब के बाद से आपने अल्लाह उसके रसूल की बातों को सुना है। मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपके सामने दो चार बातें कहूँगा। उलमा की फहरिस्त है, दो चार उलमा और आएंगे आपके सामने। बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है सिर्फ एक ही मकसद के लिए। वो मकसद कुरान ने साफ ऐलान कर दिया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों को और जिन्नातों को महज अपनी इबादत के लिए, महज अल्लाह की इबादत के लिए हमने दुनिया में उनको भेजा है। दूसरा कोई मकसद नहीं है, सिर्फ अल्लाह उसकी रसूल को खुश करना और उसकी बातों पर अमल करना, यही मकसद के लिए हम दुनिया में आए। लेकिन हम अपने असली मकसद को दुनिया में भूल गए। हमारा असली मकसद क्या है? अल्लाह उसके रसूल की बातों को सुनना, उस पर अमल करना, हमारी मस्जिदें, अपने मस्जिदों को आबाद करना, गुनाहों से बचना। हम ये सब सारी चीज़ों को भूल गए हैं। इसीलिए नए नए किस्म की बीमारियां, नई नई किस्म के मसाइब हमारे ऊपर आ रहे हैं। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर। तुम्हारे ऊपर बहुत मुसीबतें आ रही होती हैं, बहुतों को हम दफा कर देते हैं। ये सब तुम्हारी करतूतों की वजह से। तुमने अल्लाह को नाखुश किया, नबी के तरीक़े को अपनी ज़िंदगी से हटा लिया, अपने हुलिये को नबी के हुलिये के ख़िलाफ़ डाला। इसलिए बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज मुसीबतें आ रही हैं और तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं और तरह तरह की मौतें, जवानों को मौत हो गया, कोई चलता है चला गया। बुज़ुर्गों दोस्तों, सिर्फ हमारी करतूतों की वजह से। मैं सिर्फ आपको ये बात बताने के लिए आया हूँ कि अल्लाह उसके रसूल को खुश कर लो। किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ना अपना लट्ठी उठाना है, ना लड़ने के लिए जंग में जाना है, ना कुछ करना है। करना सिर्फ ये है कि अपने रब को राज़ी कर लेना।
अगर रब राजी हो गया तो सारे मसले हमारे हल हो गए, दुनिया आखिरत की सारे मसले हल हो गए। हमारे दरमियान से हमारा एक साथी चला गया, कुरान करीम का हाफिज था। कुरान करीम की फजीलत हम मौलाना से सुन चुके हैं। बुजुर्गों, दोस्तों, कुरान करीम की फजीलत मैं आपके सामने अगर बयान करूं तो पूरी रात ख़त्म हो जाए। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के बाद अगर किसी का दर्जा है तो कलाम इलाही का दर्जा है, कोई नहीं है किसी का दर्जा। कुरान करीम आखिरी किताब है और अल्लाह ने उसकी जिम्मेदारी ले ली है कि क़यामत तक आने वाले उसको इसका कोई बिगाड़ नहीं सकते। तो हमारा जो साथी गया कुरान करीम को अपने सीने से लगा कर गया और उसकी तो मग़फ़िरत हो गई। हम तो यही कहेंगे कि वो जन्नत में टहल रहा है, जन्नत में चला गया है। हम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचेंगे। जो ज़िंदगी बाकी है, जो गुजर गई, गफलत में गुजर गई, जो ज़िंदगी बाकी है उसको कैसे संवारेंगे, उसको कैसे बनाएंगे और कैसे बीमारियों से महफूज रहेंगे। एक नुस्खा टोटका बताकर जा रहा हूँ, बहुत आसान नुस्खा है। हज़रत थानवी अलैहिर्रहमान ने लिखा है कि सुबह और शाम 7 मरतबा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अगर 7 मरतबा आप पढ़ लेते हैं तो कोई बड़ी बीमारी आपको नहीं लगेगी। सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इसको आप ये टोटका बताकर जाओ। दूसरी, अल्लाह का कलाम है, उस आयत को हमारे हाफिज साहब से मालूम कर लें। अगर आप सुबह शाम उसको 3 मरतबा पढ़ लेते हैं और पानी में ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। इन आयतों को 3 मरतबा सुबह 3 मरतबा शाम अपने पानी में पढ़ के फूंक के पी लीजिए, आपको किसी बड़ी बीमारी आपको नहीं लगेगी। और मैं जो मकसद के लिए बैठा हूँ वो मकसद क्या है? अगर गुनाह ज़्यादा होंगे तो नई नई बीमारियाँ, नई नई अमवात, नई नई किस्म के उलझने, नई नई किस्म की मुसीबतें अल्लाह की तरफ से ईमान वाले को ये किया जाता है, घंटा मारा जाता है। ये घंटी है हमारे लिए कि देखो तुम्हारी करतूतों की वजह से तुमने अल्लाह को नाराज किया, इसीलिए नई नई बीमारियां पैदा हुई। कौन जानता था? नई नई बीमारियों के नाम भी मालूम नहीं। जो आज से 10-15 साल पहले हमारे आबा व अजदाद गुजर गए, उनको इन बीमारियों का नाम तक मालूम नहीं। लेकिन आज नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं सिर्फ हमारी करतूतों की वजह से। हमने मस्जिदों को वीरान किया तो अल्लाह कहेंगे कि तुम मस्जिदों को वीरान कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए क्या कहाँ आबाद करने की जगह? मेडिकल है, डॉक्टर खाने में जाओ। शिफा चाहते हो, भलाइयाँ चाहते हो, खुशियाँ चाहते हो, आराम चाहते हो, तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिदें आबाद हो जाएंगी। ये मस्जिदें, दरे दीवार, ये पंखे और बल्ब जो नजर आते हैं ना, ये आपको दुआएं देंगे। ये हिस्सी हैं, इनमें भी अल्लाह ताला जान रखा है। ये आपको जो आपको महसूस नहीं हो रहा है, ये भी आपको दुआएं देंगी। जब इतनी सारी मस्जिदें आपको दुआएं देंगी तो बीमारियां आपके करीब तक नहीं भटकेगी, आप मेडिकल का मुंह तक नहीं देखेंगे। शर्त है कि आप मस्जिदों को आबाद करें। सुबह की नमाज में, मैं अपने मस्जिद में भी कहता हूँ, सुबह की नमाज में हमारी एक सफ भी मुकम्मल नहीं होती है। फिर हम जो है वावेला करते हैं कि फलां को वो बीमारी हो गई, फलां जो है दुनिया से चला गया, फलां के घर में परेशानियां हैं, फलां के घर में आफतें आई हैं। बुजुर्गों दोस्तों, हमने अपने करतूत की वजह से, अपने किए हुए की वजह से ये सारी मुसीबतें और ये सारी परेशानियां हमारे घर में आ रही हैं। हम अल्लाह को राज़ी कर लेंगे तो अल्लाह फरमाते हैं कि तुम अगर मुझे राज़ी कर लोगे, मैं तुम्हारा सारा मसला हल कर दूंगा। दुनिया का मसला, आखिरत का मसला,
और तुम्हारे कब्र का मसला, तुम्हारे घर का मसला, तुम्हारे गांव का मसला, तुम्हारे शहर का मसला, यहाँ तक कि तुम्हारे मुल्क के मसले को भी मैं हल कर दूंगा। शर्त यह है कि तुम अल्लाह के हो जाओ। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसके हो जाते हैं। हदीस पाक में आता है कि जो शख्स नमाजी बन जाता है तो एक वक्त ऐसा आता है अल्लाह फरमाते हैं कि मैं उसका आँख बन जाता हूँ, जिस आँख से वो देखता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, जिस हाथ से वो पकड़ता है, मैं उसका पाँव बन जाता हूँ, जिस पाँव से वो चलता है, मैं उसका दिल बन जाता हूँ, जिस दिल से वो सोचता है। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह आपके सारे काम बना देंगे। मैं अपने नौजवानों को भी कहूँगा, अपने औरतों से, माँ बहनों से भी कहूँगा कि वो भी अपने मुसल्ले में खड़े हो जाएं, अल्लाह को मना लें तो मसला हल हो जाएगा। दुनिया का कोई बड़ा मसला हो, आखिरत का कोई सा बड़ा मसला हो, अल्लाह के लिए जानेमाज बिछाओ और खड़े हो जाओ, अपने मसले को हल कर लो। सहाबा कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन के वाक़यात भरे पड़े हैं, ताबईन तबे ताबईन के वाक़यात भरे पड़े हैं। हज़रत उमर फारूक, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु जा रहे हैं। किसी ने कहा कि हज़रत आपके भाई जो है दुनिया से रुखसत हो गए। अपने सवारी से उतर कर वज़ू फरमाई, वज़ू फरमा कर 2 रकात नमाज अदा की और अदा करके अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया कि या अल्लाह, मेरा भाई दुनिया से रुखसत हो गया है, तो अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह इनायत फरमा। इसी दौरान वो जा रहे हैं, जाते जाते फिर कहीं पर उन्होंने पड़ाव डाला, वहां पर उनको नींद आ गई, देखा कि उनके भाई जन्नत में टहल रहे। मसला हल हो गया, मसला हल हो गया। और इससे पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में एक शख्स गधे पर सवारी करके जा रहे हैं। उनकी इबादत का तरीक़ा और था, उनकी नमाजों का तरीक़ा और था, लेकिन अल्लाह उसके रसूल के तरीक़े पर, उनके रसूल हज़रत मूसा थे, उनके रसूल के तरीक़े पर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी थी। अल्लाह के सामने अपने सरों को झुकाया था। बयाबान जंगल है, रास्ते में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। जब कहीं पर पड़ाव डाला, गधे पर सवार थे, उनका गधा मर गया। ये परेशान हो गए, जाने के लिए कोई रास्ता नहीं, मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं। गधा मर गया, वज़ू फरमाई, उनकी जो नमाजें उस वक्त की थी, नमाजें अदा की और अदा करके सजदे में कहा कि या अल्लाह, कल क़यामत के दिन इस गधे को भी तू जिंदा करेगा, हर चीज पर तू कादिर है। ये गधा क्या, छोटी सी चूंटी को भी तू जिंदा करेगा। अगर ये गधा उस दिन जिंदा होगा तो मेरा कोई काम नहीं आएगा। अगर आज आप जिंदा कर देंगे तो मेरा भी काम हो जाएगा, मैं तेरा शुक्र अदा करने वाला बंदे में बन जाऊंगा और तू मेरा काम बना दे। तू ही सबका काम बनाने वाला कारसाज है। बुजुर्गों और दोस्तों, तारीख में लिखा है 5 मिनट के अंदर वो गधा खड़ा हो गया, फिर उस पर वो सवारी कर कर चले गए। सारी चीजें नमाजों के अंदर मौजूद है। हमने नमाजों को छोड़ दिया है। हम ये समझ रहे हैं कि किसी के पास अपना सर झुकाना, हाथ फैलाना, ये हमारा काम बन गया है। हमने गैरुल्लाह को अल्लाह बना लिया और अल्लाह को गैर बना दिया, इसलिए हमारा मसला टेढ़ा हो रहा है, हमारा मसला हल हो नहीं रहा। आप 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के अपने हाजात की, ज़रूरियात की आप जो है सवाल कीजिए, फिर देखिए वो सवाल पूरा होता है या नहीं। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, दुआएं ईमान वाले की ज़रूर कबूल होती हैं, ज़रूर कबूल होती हैं। 3 चीज़ों में से एक चीज़ उसको ज़रूर मिलती है। क्या है? वो कहता है, अल्लाह मेरा नौकरी करा दे, घर में सब परेशान हैं, मेरे जो है मेरा जॉब लगा दे, मैं कैसे जो है कमाने वाला हो जाऊं, अल्लाह मेरा लगा दे। मैं नमाज पढ़ के दुआ करता हूं, लेकिन कोई असर नहीं। ना नौकरी हुआ, पैसे पर पैसे खर्च हो गए, लेकिन वो नमाज छोड़ा नहीं। ये नहीं कहा कि छोड़, मेरा जॉब तो नहीं लगा, अब मैं मस्जिद को नहीं जाऊंगा। वो नमाज पढ़ता रहा, आता रहा। हदीस पाक में आता है, अल्लाह पाक 3 चीजों में से एक चीज उसको जरूर दे। पहली चीज ये है, जो मांगा है वो मिल गया, नहीं मिला है तो उसके ऊपर कोई बड़ी से बड़ी मुसीबत आने वाली थी, उसको पता नहीं है, उसको हटा।
टाल दिया गया। कहीं एक्सीडेंट होने वाली थी, कहीं कुछ होने वाला था, वो मुसीबतें उसके ऊपर से टल गईं। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया अद्दुआ मुखुल इबादा, दुआ तमाम इबादतों का भेजा है, मग़ज़ है। इसलिए दुआ से हमको जो है बेपरवाही नहीं करनी चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए। मस्जिदों में आकर अपने सरों को झुकाकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के मांगने से अल्लाह पाक जरूर देते हैं। दो चीजें हो गई, या तो जॉब मांगा था, जॉब नहीं मिला, मिला या नहीं मिला। अगर मिल गया तो बात खत्म हो गई, और नहीं मिला तो क्या हुआ, कोई बड़ी से बड़ी मुसीबतें उसके ऊपर से टल गई। तीसरी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाया कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक उसका रजिस्टर खोलेंगे कि तुमने दुआ किया था कि मेरा जॉब हो जाए, मेरी घर मुसीबतें दूर हो जाएं, मुझे एक औलाद मिल जाए, मुझे फला चीज़ हो जाए, मेरे घर बन जाएं, मेरे रोज़ियाँ मुझे पर ज़्यादा आ जाएं। ये सारी चीज़ों की तुमने दुआ की थी, ये लिस्ट है तुम्हारा। कोई दुआ तुम्हारी कबूल नहीं हुई, कोई दुआ तुमने दुनिया मांगी थी, इतनी इतनी दुआ, ये सारी चीजें मांगी थी, औलाद मांगा था, मकान मांगा था, अच्छी बीवी मांगी थी, जॉब मांगा था, ये सारी चीजें तुमने मांगा था। दुनिया में कोई दुआ तुम्हारी कबूल नहीं हुई और तुमको उसका कोई असर मालूम नहीं हुआ, लेकिन तुम मस्जिदों को नहीं छोड़ा। लो, इसके बदले में ये चीज लो, ये चीज लो। हदीस पाक में आता है उस वक्त वो बंदा कहेगा कि काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल नहीं होती, उसका बदला मुझे यहाँ मिल जाता। इसलिए मेरे प्यारों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह से मांगो, अल्लाह को राजी करा लो। अगर अल्लाह राजी हो जाएंगे ना, हमारा मसला हल हो जाएगा। अल्लाह की रजा के सामने सारी चीजें हेज हैं। दुनिया में बड़ी से बड़ी मुसीबत आपके ऊपर से टल जाएगा, आपकी सारी चीजें, आपके घर के परेशानियां टल जाएंगी। औलाद जो है आपकी बात नहीं मानता है, आपके नाफरमान है, वो फर्माबरदार हो जाएंगे। हदीस पाक में आता है जो अल्लाह का हो जाता है, दरिया की मछलियां, समंदर के अंदर मछलियां जो हैं, और बिल के अंदर चूटियां जो हैं, और जंगलों के अंदर धाड़ खाने वाले शेर जो हैं, वो सारे के सारे अल्लाह के, वो सब आपके ताबेदार हो जाते हैं। शेख सादी अलैहिर्रहमान ने देखा कि एक शख्स शेर पर बैठा हुआ है, उसके कान को ऐंठ रहा है, उसके कान को ऐंठ रहा है। वो सुबह सुबह निकले थे वॉकिंग के लिए, उसके कान को ऐंठ रहा है। शेख सादी जब देखा कि वो शख्स को कहा कि सादी तुम क्यों मुताज्जिब हो, क्यों ताज्जुब कर रहे हो, ये तो जंगल का शेर है, दुनिया की सारी चीजें तुम्हारे ताबेदारी कर सकती हैं, शर्त यह है कि तुम अल्लाह के हो जाओ। जो अल्लाह मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लह, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसके हो जाते हैं। दुनिया की सारी चीजें तुम्हारे ताबेदार बन जाते हैं, सब तुम्हारे गुलाम बन जाते हैं। कोई तुम्हारी जो है तुम्हारी नाफरमानी नहीं कर सकता है। शेर तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा होगा, जंगल की हाथियां, शेर, फाड़ खाने वाले शेर और बाघ सब आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे। शर्त यह है कि आप अल्लाह के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं। आप अल्लाह के सामने खड़े हो जाएंगे, अल्लाह को अपना मना लेंगे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अपने जिंदगी के अंदर ले आएंगे। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, दुनिया की कोई ताकत ना आपको मिटा सकती है, न मिटा सकेगी। हजार कोशिश कर ले, वो जो है नाकाम हो जाएगा। तुम जितना तराशोगे ये और सेवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। इसलिए मेरे माँ बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लाम को मुसलमान है, हम मुसलमान हैं, इसलिए अपने आप को जो है अल्लाह के हुक्म के सामने अपने आप को झुका दो, मस्जिदों को आबाद कर दो, सारी खुराफात को अपनी जिंदगी के अंदर से निकाल दो। फिर देखो कि तुम्हारा मसला हल हो रहा है या नहीं, तुम जो है कामयाब हो रहे हो या नहीं। नाकामयाबी का सिरा हमारे सरों में बांधा गया जा रहा है, क्योंकि हमने अल्लाह को नाराज कर लिया। कुरान साफ ऐलान कर दिया है, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर। जो मुसीबतें आई हैं वो तुम्हारी करतूतों की वजह से, और कुछ मुसीबतों को हमने टाल दिया है जिसका खबर तुम्हें नहीं है। इसलिए मेरे प्यारों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे पर्देनशीन माएँ और बहनें, जा नमाज पकड़ लो, मस्जिदों को आबाद कर दो, मसाइल को हल हो जाएगा। कोई मसला नहीं रहेगा, न दुनिया का न आखिरत का। सारे मसलों का हल मस्जिदों के अंदर है, सारे परेशानियों का हल मस्जिदों के अंदर है, सारे मसले हल हो जाएंगे। तो
कब? जब अल्लाह को हम मना लेंगे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपना लेंगे, सुन्नतों पर अमल करेंगे, तो बीमारियां भी हटेंगी और फरावानी भी आएगी। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मेरे तरीक़े को अपना लेगा, मेरे तरीक़े पर अमल करेगा, मेरी सुन्नतों पर अमल करेगा, मुझसे मोहब्बत करेगा, काना मई फिल जन्नह, जन्नत में मेरे साथ होगा। अब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होना चाहते हैं तो आपका तरीक़ा, आपका लाया हुआ दीन, आपका लाया हुआ शरीयत अपने ज़िंदगी के अंदर ढाल लीजिए। अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत कीजिए तो अल्लाह ताला हमारे मसले को हल फरमा देंगे, मसला भी हल हो जाएगा और बीमारियां भी हट जाएंगी, अल्लाह भी खुश हो जाएंगे। अगर अल्लाह खुश हो जाएंगे, जिसका मालिक खुश हो गया, उसको सब कुछ मिल गया। हारून रशीद के ज़माने में लोगों ने देखा एक काला कलोटा उसका वजीर था। हारून रशीद उससे बहुत प्यार करता था, बहुत मोहब्बत करता था। लोगों में चेमेगुइयाँ होने लगी कि ये काला कलोटा है, ये जो है इससे हम इतने हैंडसम हैं, इतने देखने में खूबसूरत हैं, ये हमसे प्यार नहीं करता है, हमें जो है हर काम में आगे नहीं करता, इसको करता है। बादशाह के पास बात पहुंची कि बादशाह ने कहा कि ठीक है, मैं इम्तिहान लूंगा, किसी से नहीं कुछ बताया। तो हारून रशीद ने ऐलान कर दिया जो दरबारीन है कि भाई फलां दिन जो है यहाँ पर इनाम तकसीम होगा, आप आकर सारे हजरात इनाम ले लीजिए और गोदाम खोल दिया जाएगा, जितना गल्ला, जितना चावल, जो चीज़ लेना है ले जाओ। सारे बड़े बड़े बैग लेकर, सब चीज़ लेकर हाजिर हुए, सब ले रहे हैं। ये जो काला कलोटा गुलाम है, उनका जो ये है वजीर है, वो बाजू में खड़ा हुआ, सब उसको देखकर हंस रहे हैं। क्या बात, हमारा और सामान खत्म पर है, ये खड़ा हुआ है बाजू में, कुछ नहीं ले रहा है। तो बादशाह ने पूछा तुम क्यों हंस रहे हो? कहा कि हजरत, जिसको आप अक्लमंद समझ रहे हैं वो देखिए आपके बाजू में खड़ा है। तो बादशाह ने कहा बात तो सही है। बादशाह उसके तरफ मुखातब हुआ, पूछा बताओ भाई क्या बात, ये सामान ख़त्म होने वाले हैं, गोदाम अब बंद हो जाएगा, मेरा तकसीम करना ख़त्म हो जाएगा, तुम यहाँ खड़े हो क्यों, तुम्हें क्या चाहिए? तो वो जो वजीर था वो हाथों को उठाकर बादशाह के सर पर रख दिया, कहा मुझे ये चाहिए। जिसको बादशाह मिल गया तो उसको सारी चीजें मिल गई, इसलिए जिसको अल्लाह मिल गया उसको दुनिया की किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरे प्यारों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह को तलाश करो, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह सारे मसले को हल कर देंगे। जो बादशाहों का बादशाह है, सारे मालिकों का मालिक है, उसके सामने अपने सरों को झुकाओ, मस्जिदों को आबाद करो, मसाइल और मसाइब खुद ब खुद हल होते चले जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ करिए, अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इस मजलिस के जो इनेकाद किए हैं नौजवान हजरात, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए और दीन की बातें सुनने उन्हें जो है इस बात पर आमादा किया, ये भी बहुत अच्छी बात है। दीनी मजलिस अल्लाह ताला के नज़दीक कल क़यामत के दिन जो है ये नूर बनकर निकलेंगे। और जिस बच्चा हाफिज़ मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह कही, अल्लाह ताला उस पर रहमतुल्लाहि वासिया, अल्लाह ताला उस पर रहमतों का नुज़ूल फरमाए। वो तो बख्शाया हाफिज़ कुरान अपने सीने में लेकर गया। हदीस पाक में आता है कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक कहेंगे कि 10 ऐसे आदमी को तू जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले आ, जिनको जहन्नम में जाने का ऐलान होगा। इतनी बड़ी फजीलत है, इतनी बड़ी फजीलत है। अपने रिश्तेदारों के बख्शाए जाने के बाद ये उसको फैसिलिटी मिलती है, ये अल्लाह ताला के तरफ से इनाम दिया जाता है। और सबसे बड़ा इनाम क्या है? अल्लाह पाक अपने नाम के साथ, अल्लाह के 99 नाम है, अपने नाम के साथ अल्लाह ने हाफिज़ का नाम अल हाफिज़, अल्लाह के नाम है, वो हाफिज़ों को दिया है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, उनको निअमुल बदल अता फरमाए। अल्लाह हम सबों को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।